दहशत देखने को मिली। बीजेपी पार्षद पर युवक की हत्या का आरोप है। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला। कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। आरोपी पार्षद को हिरासत में फिलहाल ले लिया गया है। हल्द्वानी विधायक ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। हल्द्वानी एक बार फिर सनसनीखेज गोलीकांड से दहल उठा। जहां रामपुर रोड स्थित जज फार्म इलाके में बीजेपी पार्षद अमित बिष्ट पर एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगा है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार फायरिंग पार्षद के घर के बाहर हुई। आरोप है कि बीजेपी पार्षद ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से युवक पर गोली चला दी, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पार्षद को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने घटनास्थल से लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस ये जांच कर रही है कि फायरिंग किन परिस्थितियों में हुई, विवाद की वजह क्या थी। वहीं घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। स्थानीय लोगों में आक्रोश है और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग उठ रही है। इस बीच हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने पूरे मामले को गंभीर बताते हुए पुलिस से निष्पक्ष और कड़ी कार्रवाई की बात कही है। जो ये हमारे प्रतिनिधि हैं, हम लोगों ने इनको चुना है। इनको चुना किस लिए है कि हमारी रक्षा करेंगे, हमारी उलझनों को सुलझाएंगे। अगर ये लोग ही आकर आज अपनी जनता के हथियारे बन जाते हैं, रक्षक ही अगर जहां भक्षक हो जाता है, तो हम उम्मीद किस पे करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवालिया निशान, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको शस्त्र चलाने का अधिकार किसने दिया है? ये आपको स्वयं की गरिमा का आपको ख्याल होना चाहिए। इससे क्या बताना चाहिए, तो बहुत हमारे लिए तो बहुत दुखद का मामला है। हम तो बोलने लायक ऐसे बचे ही नहीं। हमें तो बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए शहर के अंदर। कभी भी कोई भी हो, पार्षद हो या मैं हूँ, आम आदमी कोई भी हो, ये काम मतलब गलत हुआ तो गलत हुआ। बहुत हमें बहुत इसकी निंदा करते हैं। प्रशासन से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी कुछ ना कुछ ऐसा संज्ञान लिया जाए जिससे कि मतलब आगे भी किसी को ऐसा करने की जरूरत ना पड़े। जो ये लड़का था काफ़ी मिलनसार और बेहद सरल स्वभाव का ये लड़का था। ये अपने दोस्तों के साथ कहीं पार्टी वगैरह में गया हुआ था, जो कि अपने घर में बता के गया था। और उसके बाद इसकी जो लोकेशन है, वहाँ से गोलापार से भाई मंडी होते हुए सुशील तिवारी के पीछे वाली रोड से अपने घर को आ रहा था। तो रास्ते में इसके साथ ये वारदात हो गई है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा। और पुलिस ने जो है सारे साक्ष्य अपने पास उसके रख लिए हैं और जो अपराधी है उस सलाखों के पीछे डाल दिए। हम तो यही कहेंगे कि बच्चों को न्याय मिले और जो भी अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। किसी भी दल का हो भाई, ऐसे हिंसा करना और अपने हाथों में कानून को लेना, और किसी की बच्चा ही था 22 साल का, भी तो पूरा उसका जीवन उसके सामने था। पिताजी उसके पुरोहित हैं और दिल्ली में जॉब करता था। और ऐसे ही रात बेरात ऐसी अगर वारदात हो जाती है तो ये तो बहुत गहन विचार का विषय है और बड़ा शोध का विषय है। और बाकी में बहुत बुरा लग रहा है सबको। ऐसे नौजवान, हमारा सोचिए, ऐसे निर्मम हत्या उसकी कर दी गई। कोई भी दल का दल, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये सामाजिक विषय है। समाज को समझना चाहिए। इसमें जो कल रात घटना हुई है, इसमें पीयूष लोहनी नाम के वादी जो हैं, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि एक अमित बिष्ट उनका साथ दिया, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनका छाती हमेशा चौड़ा रहा। और वही आज देखने को मिला, एक भाजपा संगठन के कार्यकर्ता जो पार्षद है डहरिया का, आज उन्होंने एक 22 वर्षीय युवक को खुलेआम गोली मारता है और उसके मौके पर मौत हो जाती है। अंजलि पंत, न्यूज़ इंडिया से। तो हल्द्वानी में एक युवक की गोली मारकर के हत्या पर सियासत गर्मा गई है। जहां विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर रहा है, तो कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने यह कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। उन्होंने ये भी कहा कि आज सत्ता का संरक्षण अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। जिस व्यक्ति पर हत्या का आरोप है वो कोई आम नागरिक नहीं बल्कि बीजेपी का पार्षद है। और यही सच्चाई इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना देती है। ये पहला मौका नहीं है जब इस आरोपी पर सवाल उठे हों। कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी कहा कि सवाल है कि जब सत्ता खुद अपराधियों की ढाल बन जाए तो आम जनता न्याय की उम्मीद किससे करे। आज उत्तराखंड के अंदर जितने भी अपराध हो रहे हैं उसमें 90% अपराधों में भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं की संलिप्तता है। और ये इस बात पर मोहर है कि अमित बिष्ट उर्फ चिंटू, जो भाजपा का पार्षद है, उसने 22 वर्षीय नितिन को गोलियों से भून दिया कल देर शाम। ऐसे में ये सत्ता की हनक है या अहंकार, ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, भाजपाई होना अपने आप में इस बात का लाइसेंस हो गया है कि आप किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। महिला अपराध में देखिए तो भाजपाई शामिल हैं,
दर्जन भर भाजपाई अभी तक महिला अपराध में उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। नगर निगम एक बार फिर से टेंडर घोटाले को लेकर के विवादों में घिरता नजर आ रहा है और इस मुद्दे पर कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पॉल ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। सुजाता पॉल का यह कहना है कि नगर निगम में जो भ्रष्टाचार सामने आ रहा है उसकी जड़ें बीजेपी शासन से जुड़ी हुई हैं और हर नए महापौर के साथ इसमें और हिम्मत बढ़ती जा रही है। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि मामूली अधिकारियों पर कार्रवाई कर असली दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने महापौर सुनील उनियाल गामा से जवाब मांगते हुए कहा कि कब इस पूरे मामले की जांच होगी और कब बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। निगम में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ और उसमें हिम्मत बढ़ती जा रही है हर उस महापौर की जो अब आ रहा है और ये बता रहा है कि आप एक मामूली से अदने से किसी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करके बात को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। एक मामले में दोबारा टेंडर अगर हो रहा है तो ये घोटाला किसके द्वारा किया जा रहा है और जो बड़े अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है उनके नाम बताने की जरूरत है। पैसे बना रहे हैं तो ये भ्रष्टाचारी भाजपा का असली चाल चरित्र चेहरा, इससे बाज आना चाहिए। तो नैनीताल के रामनगर में एक युवक पर बाघ ने हमला कर दिया और उसे जंगल की ओर खींच करके ले गया। इस घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम लापता युवक की तलाश में जुट गई है। इसके बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। घटना रामनगर में देचोरी रेंज के भलोन क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां सिंचाई विभाग के निर्माण कार्य में लगे बिहार के युवक पर अचानक से हमला कर दिया। वन विभाग ने पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार हो रही इन घटनाओं से स्थानीय लोगों में वन विभाग के खिलाफ भारी नाराजगी है। ग्रामीणों ने विभाग के से क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने, आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की। वहीं वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाकर कड़ी मशक्कत के बाद युवक का शव जंगल से बरामद कर लिया। वहीं हरिद्वार में कोतवाली इलाके में ललतारवा पुल के पास भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और 7 दुकानें जलकर खाक हो गई, जिससे कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। वहीं आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। तो वहीं उत्तराखंड शासन ने प्रदेश के लेखपालों को लैपटॉप उपलब्ध कराने के लिए 5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। यह राशि राजस्व परिषद के जरिए जारी की गई है और इस निर्णय से प्रदेश के सभी लेखपालों को आधुनिक तकनीकी संसाधन मिल सकेंगे। बता दें कि उत्तराखंड लेखपाल संघ के प्रदेश महामंत्री ताराचंद्र गिलिडियाल ने इस निर्णय को संघ के लगातार संघर्ष और शासन के साथ संवाद का परिणाम बताया। उन्होंने ये भी कहा कि लैपटॉप मिलने से राजस्व विभाग के कार्यों में पारदर्शिता आएगी, गति बढ़ेगी और कर्मचारियों की कार्यक्षमता में सुधार होगा। उत्तराखंड लेखपाल संघ पिछले कई वर्षों से संसाधनों के न होने से बहुत तरह की समस्याओं का सामना कर रहा था। तो हमारे संघ ने जब से यह अंश निर्धारण का कार्य, जो कि केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, तो उसके क्रम में जब उत्तराखंड सरकार को भी यह टारगेट मिला है, तो उसमें हमने राजस्व परिषद और उत्तराखंड शासन से हमने आग्रह किया था कि हमारे संसाधनों को बढ़ाया जाए। तो उन संसाधनों में से एक महत्वपूर्ण संसाधन अभी हाल में कुछ दिनों पहले, जिसमें कुल 10 करोड़ तथा उसमें से 5 करोड़ रुपए की धनराशि जो है हमारे लेखपाल और पटवारियों के लिए संसाधन के रूप में उपलब्ध कराया है। तो इसके लिए मैं राजस्व परिषद तथा उत्तराखंड शासन का अपने संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हरिद्वार वासियों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि कई विभागों को संबंधित लगभग 37 शिकायतें और 87 समस्याएं दर्ज करवाई गई। समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के निर्देश दिए गए हैं और वहीं डीएम ने यह भी कहा है कि अगर कोई भी अधिकारी लापरवाही करता है तो फिर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।
तो फिलहाल ये जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो लोग अपनी अपनी शिकायतें लेकर के पहुंचे थे, ऐसे में उन सब पर भी अब उचित कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। और साथ ही ये जन सुनवाई का कार्यक्रम था, जहां पर कार्यालय पहुंच करके लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं सबके समक्ष रखे अधिकारियों के। और जिला अधिकारी मयूर दीक्षित की ओर से निर्देश जारी किया गया कि जल्द ही इन सभी मामलों के बारे में गहनता से जांच करते हुए और उसके बाद आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम रखा गया था और इसी आयोजित कार्यक्रम के दौरान मयूर दीक्षित ने ये सख्त निर्देश दिए हैं, जिसमें कि कई विभागों से संबंधित बताया जा रहा है कि 87 शिकायतें ऐसी रहीं जो कि समस्याएं दर्ज की गई हैं और अब इन समस्याओं को सुन करके निपटारा जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए गए हैं। समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों को ये निर्देश दिया गया। वहीं डीएम ने यह कहा है कि अगर कोई भी अधिकारी लापरवाही करता है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। यानी आम लोगों की समस्याओं का निपटारा कैसे करना है, इसके लिए उचित तौर पर कार्रवाई करने को कहा गया है। जो मुख्यतः शिकायतें हैं वो कुछ अतिक्रमण को लेकर और राशन व्यवस्था को लेकर, कुछ जगह बिजली की बिलों आदि को लेकर है और साथ ही पेयजल को लेकर भी कुछ जगह समस्या आई हैं, जिसमें संबंधित विभागों को आज ही मौके पर जाने के लिए और समस्याओं का निस्तारण करने के लिए डायरेक्शन दिया गया है। कुछ ऐसी शिकायतें हैं जो कि रिपीट हुई थी, उसमें संबंधित अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई है कि ऐसे शिकायतकर्ता को दोबारा ना आना पड़े, तो निश्चित तौर पर इस बार उसको निस्तारित कर ले। और अगर कोई भी अधिकारी इसमें लापरवाही करते हैं तो उनको भी सख्त हिदायत दी गई कि उन पर कार्रवाई की जाएगी। अम्बेडकर तो रामनगर के चर्चित मांस मामले में एक आरोपी को कोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है, जहां अपर जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मामले के एक आरोपी की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इस फैसले से आरोपी के परिजनों ने राहत की सांस ली है। दरअसल ये मामला 23 अक्टूबर को रामनगर के ग्राम छोई क्षेत्र में हुई घटना से जुड़ा हुआ है। नूरजहां की दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार उनके पति पिकअप वाहन में मांस लेकर आ रहे थे। इसी दौरान छोई के पास कुछ लोगों ने वाहन को रोक लिया और व्यक्ति के साथ मारपीट करते हुए कथित तौर पर जानलेवा हमला किया। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। वहीं इस मामले में बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष मदन जोशी को मुख्य आरोपी बनाया गया है, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। कोर्ट से जमानत पाने वाले आरोपी का नाम शारिक खान है। आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने जमानत याचिका दायर की थी। अदालत ने सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए शारिक खान को जमानत दे दी है। जमानत की शर्तों के तहत आरोपी को 1 लाख रुपए के जमानती कोर्ट में प्रस्तुत करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। फिलहाल मामले में मुख्य आरोपी जेल में बंद है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। तो देहरादून नगर निगम ने शहर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां नगर निगम एक गाड़ी का चालान काटा, तो वहीं नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि जब वो राउंड पर थे तो एक ट्रक की भी चेकिंग की गई थी, जिसमें 65 मृत मुर्गियों की सप्लाई की जा रही थी। जानकारी करने पर वहां मालिक कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया और उन्होंने ये कहा कि नगर निगम की स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार ऐसी कार्रवाई करती रहेगी और जहां पर कोई लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो नगर निगम ने शहर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल कई वाहनों की चेकिंग के दौरान ही एक ट्रक ऐसा भी देखा गया जिसमें कि जो मृत मुर्गियां थी उनको कहीं और सप्लाई किया जा रहा था, जिसके बाद से नगर निगम की ओर से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और साथ ही ये बताया गया है कि अगर किसी भी तरीके की कोई लापरवाही होती है तो इनके खिलाफ भी चालानी कार्रवाई भी होगी और संवैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये मुर्गियों का जो है ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। नज़दीक से देखने पे पता चला कि उसमें कुछ मरी हुई मुर्गियाँ भी हैं। जब उसको इशारा किया गया रुकने का आगे जाके, तो वो वाहन जो है परेड ग्राउंड की तरफ जो है नो एंट्री की तरफ मुड़ गया भागने के उसमें फिराक में। तब उसको आगे जाके चूना भट्टा पे जो है रायपुर रोड पे हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया, रुकवाया और पाया कि उसमें जो है करीब 65 मुर्गियाँ जो है उसमें लगभग वो मृत स्थिति में थी, जिन्हें कि जिंदा मुर्गियों के साथ ही रखा हुआ था। उसका मौके पर चालान भी किया गया और जितनी भी मरी हुई मुर्गियाँ थी उसको कब्जे में लेकर उनको जो है नियम अनुसार नष्ट किया गया।
युवा कल्याण विभाग ने खेल महाकुंभ के तहत बेरीनाग महाविद्यालय के खेल मैदान में चल रही विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी के दूसरे दिन अंडर 19 बालक वर्ग की प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें कि कई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ नगरपालिका अध्यक्ष हेमा पंत ने किया है और कहा कि सरकार पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देकर के बच्चों को विलुप्त हो रहे खेलों की जानकारी दे रही है। आपको बताते चले कि प्रतियोगिता में गंगोलीहाट विधानसभा की 19 न्याय पंचायत की टीमें शामिल हो रही हैं। तो अंडर 19 के ये सभी खिलाड़ी बताए जा रहे थे और इन सभी ने जिस तरीके का शानदार परफॉर्मेंस अपना दिखाया। विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी का ये दूसरा दिन रहा, जिसमें कि सभी खिलाड़ियों को अपना अपना बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए देखा गया। बताया जा रहा है कि इस खेल के जरिए ही कई खिलाड़ियों को और प्रोत्साहित करने की कोशिश भी की गई, उन्हें पुरस्कार भी दिया गया, सम्मानित भी किया गया और साथ ही साथ खेलों के लिए उनके बीच जो उत्सुकता बरकरार थी, जो उत्सुकता बनी हुई थी, उसको लेकर भी यह आश्वस्त किया गया कि वो इसी तरीके से खिलाड़ियों के लिए ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाते रहेंगे। तो फिलहाल बच्चों को विलुप्त हो रहे खेलों की जानकारी भी इस दौरान दी गई। आपको ये भी बताते चले कि प्रतियोगिता में गंगोलीहाट विधानसभा के 19 न्याय पंचायत की टीमें भी शामिल हो रही हैं। चाहूँगी कि सरकार के द्वारा जो भी यहाँ पे खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है वो बहुत अच्छा पहल है, जिससे हमारे बच्चों को मंच मिल जा रहा है और इसी प्रकार बच्चे हमारे आगे जाके अपना प्रदर्शन करेंगे और अपना नाम रोशन करेंगे और पूरे राज्य का नाम रोशन करेंगे। और क्या कहते हैं, उनको सारी सुविधाएं यहाँ पे सरकार के द्वारा दी जा रही है, चाहे भोजन व्यवस्था हो, चाहे क्या कहते हैं रहने की व्यवस्था हो, बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। और हमारे बच्चे भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे भी वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो उत्तराखंड में साल 2025 के दौरान एसटीएफ ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी और प्रभावी कार्रवाई की। वाल्मीकि गैंग के मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ चीनू पंडित गैंग के 2 शूटरों को हथियारों के साथ भी पकड़ा। वहीं आरोपियों से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी गैंग के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई में 17 अवैध हथियार जब्त किए गए और एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं नशे के कारोबार और नकली दवाइयों के खिलाफ भी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की, जहां हरिद्वार में नकली दवाइयां बनाने वाली 6 फैक्ट्रियां सीज कर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही वाइल्ड लाइफ अपराधों में भी कार्रवाई की गई है, जबकि 25 साल से फरार इनामी आरोपी समेत कुल 18 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। केस मानकर जो है तो एनडीपीएस की और कार्रवाइयां है, जिसमें हमारे उत्तराखंड पुलिस में जो है एक पिथौरागढ़ में एक लैब चल रहा था थल थाने के अंतर्गत, जो कि एक इसलिए क्योंकि एक शांत और जो है आइसोलेटेड प्लेस मानकर जो है, लेकिन उसमें भी जो है पुलिस ने एक अच्छा जो लैब को बस्ट किया, जो महाराष्ट्र के जो उनके साथ मिलके ये कारोबार हो रहा था, लैब बनाई जा रही थी। तो इसमें लगभग 7 किलो 600 ग्राम का जो एमडीएमए पाउडर था, लगभग 12 करोड़ का था। तो इसमें पूरी लैब बस्ट हुई थी। तो एक ये बड़ी नेशनल लेवल की कार्रवाई थी। तो हरिद्वार से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर कुछ दबंगों ने एक युवक पर लाठी और डंडों से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे कि वे गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं घटना से पूरे गांव में तनाव फैल चुका है। पीड़ित के परिजन जब शिकायत लेकर के आरोपियों के घर पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथ ही पीड़ित पक्ष ने पुलिस को तहरीर सौंपी और कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर सितारगंज से, जहां 2 सालों से लगातार 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के भीम आर्मी का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, जो प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद अब खत्म हो गया है, जिसके बाद से डॉक्टर का पैनल भी वीरेंद्र नगर के बारात घर में बैठा, जहां ग्रामीणों के स्वास्थ्य संबंधित जांच हुई और मुफ्त दवाई वितरित की गई। वहीं वीरेंद्र नगर चौराहे पर पुलिसकर्मी भी तैनात कर दिए गए, जिससे कि ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने
भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष और उनकी टीम और प्रशासन का धन्यवाद भी किया। आपको बता दें कि भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार पिछले 2 सालों से नगरपालिका परिषद में ग्रामीणों संग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए थे और उनकी मांग ये थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में 60 साल से रह रहे लोगों को मालिकाना हक मिले और उपकेंद्र में डॉक्टरों की भी मांग की गई थी, जिसको अब पूरा किया गया है, जिसके बाद से यह अनिश्चितकालीन धरना समाप्त हो रहा है। ये आदेश शनिवार को आदेश हुआ था कि सप्ताह में 2 बार यहाँ पे कैंप लगाया जाएगा। जो गौठा, लौका और वीरेंद्र की जनता है, इनकी स्वास्थ्य की जांच के लिए अभी तक सुबह से 65 मरीज देखे जा चुके हैं। देखिए सर, ये तो बहुत सराहनीय कार्य हुआ है जो हमारे ग्राम सभा लौका और गोठा में हुआ है और सत्येंद्र सर के माध्यम से हुआ है। जैसे कि मान लीजिए ये 23-24 महीनों से बैठे धरने पे, बेचारे ने बहुत संघर्ष किया है और ये एक तरीके से पूरे ग्रामवासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है, जो कि मान लीजिए आज जो संपन्न हुआ है और इसको आगे तक चलता रहे तो हम इस चीज़ की बहुत बढ़िया कामना करते हैं और हमारे सभी सदस्यों को भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ पुलिस का भी, प्रशासन का भी सहयोग हो रहा है बढ़िया से और स्वास्थ्य की सेवाएँ भी उपलब्ध कराई जा रही हैं लोगों के लिए और बहुत अच्छा ही कार्य है। ग्राम वीरेंद्रनगर में पहली बार ये साप्ताहिक स्वास्थ्य केंद्र जो लग रहा है, ये गांव के लिए बहुत लाभदायक है। इसमें हमारे सम्मानित डॉक्टर लोग आए हैं और गांव के हमारे कुछ युवा साथी जो थे वो लोग संघर्ष कर रहे थे काफ़ी दिनों से इस चीज़ को लेकर के कि गांव में स्वास्थ्य केंद्र लगाए जाएं और पुलिस चौकी के निर्माण के लिए कार्यरत थे। काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे थे वो लोग, तो ये उनका बड़ा सराहनीय पहल रहा। उन लोगों का मैं गांव की तरफ से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।